गुड मॉर्निंग। यस, माय नेम इज़ एमडी नजमुल हुदा और बहुत बहुत आप सबका स्वागत है इस यूट्यूब मंच पर बायो टू बायो चैनल पे। सो चलिए गाइज, हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं सेशंस को विदाउट लेट किए हुए। बच्चों, पहला जो क्वेश्चंस है वो टिटनस रोग क्या कहलाता है? टिटनस रोग कहलाता है। टिटनस डिजीज इज ऑल्सो नॉन एज। टिटनस बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? सिंगलेस, ग्रेगिन, लॉक जाओ, ब्लैक कफ यानी काला खांसी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा लॉक जाओ। क्या आंसर हो जाएगा? लॉक जाओ। लॉक का मतलब होता है क्या हो जाना? पूरा पूरा ब्लॉक हो जाना, ठीक है। दांती लग जाना जिसको हम लोग कहते हैं। कभी कभी देखेंगे आप लोग कि दांती लग जाता है यानी चिपक जाता है, तो उसको बोला जाता है जबड़े का लॉक हो जाना, ठीक है। तो टिटनस बीमारी को लॉक जाओ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, जुकाम होता है। जुकाम जो होगा, जुकाम का मतलब आप समझ गए होंगे, सर्दी जुकाम जिसको कहते हैं हम लोग, खांसी, सर्दी खांसी, वो किससे होता है? हैव अ कोल्ड फ्रॉम रेट्रोवायरस, फ्रॉम फेग वायरस, फ्रॉम राइनो वायरस, फ्रॉम फ्लू वायरस। रेट्रो वायरस से, फेग वायरस से, राइनो वायरस से, फ्लू वायरस से। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो राइनो वायरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइनो वायरस से। रेट्रो वायरस से जो दोस्तों बीमारी होता है वो है आपका एड्स। क्या नाम है उसका? एड्स बीमारी जो होता है वो रेट्रो वायरस से होता है। किससे होता है? रेट्रो वायरस से। और जुकाम या सर्दी खांसी राइनो वायरस से होता है, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन दिया हुआ है, तंबाकू के धुएं में क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ऑक्सीजन और चौथी ऑप्शन दिया हुआ है अमोनिया यानी NH3। तो बताइए जल्दी से, तंबाकू के धुएं में क्या होती है? तो वैसे तो आप जानते हैं तंबाकू में खास करके बहुत सारे वैसे केमिकल पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, लेकिन इसके धुएं में क्या पाया जाता है? इसका धुआं भी जहरीला होता है, जैसा कि इसमें निकोटीन जो है केमिकल पाया जाता है वो भी बड़ा नशीला होता है। उसी तरीके से इसके धुएं भी बड़े खतरनाक होते हैं। तो इसका धुआं में जो मेनली रहता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। क्या रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO ओनली, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे CO मारिएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चंस किया हुआ है हीरोइन। हीरोइन जो कि आप जानते हैं हीरोइन एक ड्रग्स है। ये कैसे जो है बनता है? हीरोइन कैसे बनता है? आप जानते हैं हीरोइन का दूसरा नाम? जी हाँ, हीरोइन का दूसरा नाम क्या है जानते हैं? स्मैक। क्या बोला जाता है इसको? स्मैक। क्या होता है? स्मैक। स्मैक मतलब समझते हैं आप लोग, हीरोइन या स्मैक। तो स्मैक कैसे बनता है? आपको वही क्वेश्चंस किया हुआ है कि स्मैक कैसे बनता है। ऑप्शन दिया हुआ है फ्रॉम एसिटिलाइजेशन ऑफ मॉर्फिन यानी मॉर्फिन का एसिटिलेशन करने पर, मॉर्फिन का मिथाइलाइजेशन करने पर, मॉर्फिन का नाइट्रेशन करने पर, मॉर्फिन का ग्लाइसरेशन करने पर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो मॉर्फिन का एसिटिलाइजेशन किया जाता है तब जा कर के स्मैक बनता है। समझ में आ गया? यानी ये रहा मॉर्फिन, ये रहा मॉर्फिन आपका, और ये रहा आपका हीरोइन। H में दे रहा हूँ हीरोइन, H फॉर हीरोइन। यहाँ पे क्या किया जाता है? एसिटिलाइजेशन। क्या किया जाता है? एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन लिख लीजिएगा आप लोग। इस तरीके से आपका मॉर्फिन जो है हीरोइन में चेंज होता है एसिटिलाइजेशन करने पर, ठीक है। मैंने वैसे थ्योरी में बता दिया था आप लोग को कि स्मैक या हीरोइन कैसे बनता है। तो मॉर्फिन का एसिटिलाइजेशन कीजिएगा तभी जो है बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा A नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया है कि इंटरफेरन क्या है? इंटरफेरन क्या, व्हाट इज इंटरफेरन? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है एंजाइम्स, चौथी ऑप्शन है अमीनो एसिड। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इंटरफेरन को बढ़िया से समझना पड़ेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछ देता है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ये प्रोटीन। और आपको अगर पूछे कोई क्वेश्चन कि इंटरफेरन कब निकलते हैं और कैसे निकलते हैं, तो बेटा जो वायरस होते हैं ना, वायरस जब ये किसी सेल पर जो है अटैक करेगा, ये क्या करेगा? अटैक करेगा, तो सेल तब जाकर के क्या निकलता है? इंटरफेरन निकलता है। इंटरफेरन का काम क्या है जानते हैं हम? दूसरे सेल को और ज़्यादा संक्रमित होने से बचाना, यानी दूसरे सेल को इन्फेक्शन से बचाना। यही है इंटरफेरन का काम। यानी ये सेल तो बेकार हो गया,
ये वायरस तो इसको अटैक कर दिया, तो यहाँ पे जो इसका सेल है और बहुत सारे सेल है, वो सेल क्या करेगा, वो सेल बच जाएगा। यानी ये जो सेल है आपका जो बर्बाद हो चुका है, यही सेल इंटरफेरन निकालेगा और इंटरफेरन जा करके इस सेल को बचाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इंटरफेरन का फुल कॉन्सेप्ट। वीडियो अगर अच्छी लगे तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले सेशंस में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।